isotope of hydrogen which emit a low energy beta particles with half life value greater than 12 year। सो इसमें देखिए क्वेश्चन में ये आपको कभी भी याद नहीं करना होता है कि हाफ लाइफ किस एलिमेंट का क्या है। आप हाइड्रोजन के आइसोटोप को देखिए तो इनके अलग अलग नाम होते हैं, जिसको हम प्रोटियम बोलते हैं 1H1 को, ड्यूटेरियम बोलते हैं 1H2 को, और ट्रीटियम बोलते हैं 1H3 को। तो ये जो ट्रीटियम है आपका, ये ट्रीटियम ही केवल रेडियो एक्टिव है, यही केवल रेडियो एक्टिव है। तो अगर ये केवल रेडियो एक्टिव है तो इसी के बेसिस पे आप ये बता सकते हैं कि अगर ये रेडियो एक्टिव है तो यही बीटा पार्टिकल यही लो एनर्जी रेडिएशंस निकालेगा। ठीक है, तो एमिट लो एनर्जी रेडिएशन, लो एनर्जी रेडिएशन, तो डायरेक्ट आपको चला जाना है, ऐसी वैल्यू आपको याद नहीं करनी होती है, ध्यान रखिएगा। तो ट्रीटियम है आपका सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग 0.06 मोलर सॉल्यूशन हैज लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट। सो आपको पता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है, दिस इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to Van 't Hoff factor. Yes, the concentration is remain same. Yes, so assume that molarity equal to molality. You all know that कि यहाँ पे डेल्टा TF जो होता है वो आपका KFI इंटू KF टाइम मोलालिटी होता है। यहाँ पे आपका कॉन्सेंट्रेशन आप सेम रखेंगे, मोलालिटी को मोलारिटी के बराबर रख करके ही आप इसको सॉल्व करेंगे। तो ये कांस्टेंट है, ये फिक्स है वैल्यू, ये आपका भी फिक्स है वैल्यू, दोनों वैल्यू आपकी फिक्स हैं, तो आई पे डिपेंड करेगा। नाउ डिप्रेशन, ये क्या है डिप्रेशन, सो डिप्रेशन विल बी मोर इफ वैन 't Hoff फैक्टर विल बी मोर। सो वैन 't Hoff फैक्टर देखें किसका है वैन 't Hoff फैक्टर ज़्यादा, तो यहाँ पे देखिए 2 पोटेशियम है और 1 सल्फेट है, 100% डिसोसिएशन आप मान लीजिए तो 3 आयन देगा, तो वैन 't Hoff फैक्टर हो गया 3। यहाँ पे देखिए इसका वैन 't Hoff फैक्टर आपका आएगा 2, क्योंकि K+ और I- देगा, ये आयन्स देता ही नहीं है, तो इसका वैन 't Hoff फैक्टर 1 मान लेंगे। और ये वाला आप देखें 3 और 2 5 पार्टिकल देगा, तो वैन 't Hoff फैक्टर 5। तो वैन 't Hoff फैक्टर जिसका ज्यादा होगा उसका डिप्रेशन ज्यादा होगा। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज मैक्सिमम इन Al2SO4 होल थ्राइस। सो डिप्रेशन आपका यहाँ पे सबसे ज़्यादा होगा, तो मिनिमम या लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट किसका होगा, इसी का हो जाएगा। डिप्रेशन जिसमें सबसे ज़्यादा है वही आपका लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट बन जाएगा। तो लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट जो है आपका, लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट, वो लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट आपका Al2SO4 का होल थ्राइस का आंसर आएगा। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। आगे चलते हैं, क्वेश्चंस को देखते हैं आगे वाले में। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन p ऑर्बिटल ऑफ वेनेडियम। तो p ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन काउंट करने, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। वेनेडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख दीजिए, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। सो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन यू गॉट, यहाँ पे 10 हो गए आपके, यहाँ पे आपके 10 हो गए, 3 इलेक्ट्रॉन्स आर लेफ्ट, सो आई विल राइट इट हियर 3d3। ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया। नाउ देख लीजिए p इलेक्ट्रॉन आपके पास कितने हैं, p ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए 6 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे हैं p ऑर्बिटल में, और 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी है। पूरा कॉन्फ़िगरेशन लिखिएगा तो आपके जो p ऑर्बिटल के टोटल इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे उनकी वैल्यू हो जाएगी 6 + 6 दैट इज 12। तो 12 आपका आंसर हो जाएगा। इंटीजर टाइप का क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था।
आगे जाते हैं, नंबर ऑफ असाइक्लिक स्ट्रक्चरल आइसोमर्स फॉर पेंटीन। तो पेंटीन के असाइक्लिक करने हैं तो आपको पता है पेंटीन हमें ड्रॉ करना है, तो आप ड्रॉ कर सकते हैं, बहुत आसान है। ये आप 4 कार्बन हुए, ये 5 कार्बन। तो एक पॉसिबिलिटी ये है कि इसका ऐसे होगा। स्ट्रक्चरल पूछा है तो आपके ज्योमेट्रिकल आपको काउंट नहीं करने, ऑप्टिकल आपको काउंट नहीं करने, केवल और केवल स्ट्रक्चरल आंसर देना है। तो ये आपका यहाँ पे अब डबल बॉन्ड को पेंटीन है तो मतलब एक डबल बॉन्ड इधर भी बना सकता हूँ, तो ये भी आपका पेंटीन ही रहेगा। इसके बाद इसका मैं वेरिएशन करूँ तो देखिए ऐसे भी मैं इसको बना सकता हूँ। कितने हो गए यहाँ पे, ये देखिए 2 3 4 और 5, तो 1 2 3 4 और 5 ही रखने हैं आपको और अलग अलग वेरिएशन इसके बनाते जाने। ठीक है, तो ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया। इस पे देखें, अगर मैं इस पे वेरिएशन करता हूँ थोड़ा सा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं कुछ ऐसा बना दूँ। ठीक है, और यहाँ पे आपका जो मॉलिक्यूल है वो कुछ ऐसा बन जाए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो डिफरेंस है, यहाँ का शिफ्ट करा के मैंने यहाँ पे शिफ्ट करा दिया, तो 1 2 3 4 और 5 बन गया। ठीक है, लास्ट में एक और पॉसिबिलिटी हमारे पास बचती है, इसको ध्यान से देखिएगा। इसी डबल बॉन्ड को मैं इधर शिफ्ट करा दूं, ये आपका ऐसे बन गया। कहीं पे भी मैच नहीं करेगा स्ट्रक्चर। ठीक है, कहीं पे भी मैच नहीं करना चाहिए, स्ट्रक्चर डिफरेंट है। IUPAC नेम चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो ये आपके 5 तरह के आ रहे हैं, 1 2 3, यहाँ पे 4 और यहाँ पे आपका 5। तो यहाँ पे 5 आंसर हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाकी के सारे क्वेश्चन हम नेक्स्ट वाली वीडियो में रिकॉर्ड करेंगे। थैंक यू।